कल्पना कीजिए, आपको पता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। आपके गोल्स भी साफ दिखते हैं, रास्ता भी समझ आता है, लेकिन फिर भी हर दिन वही कहानी दोहराई जाती है। काम को टालना, मोबाइल में खो जाना, छोटे छोटे एक्सक्यूज ढूंढना और रात को सोने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछना, मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी क्यों है। और यही सवाल उस जगह का दरवाजा खोलता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें रास्ता नहीं पता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे उस रास्ते पर लगातार चल नहीं पाते। यह समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है। यह कोई खास लोगों की सुपर पावर भी नहीं है। यह एक ट्रेन किया हुआ बिहेवियर है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी इंसान समझकर और अपनाकर अपनी जिंदगी में उतार सकता है। और जब यह सिस्टम एक्टिव होता है तब इंसान का फोकस मूड पर नहीं, कमिटमेंट पर होता है, एक्साइटमेंट पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर होता है। और यही फर्क एवरेज लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बीच असली लाइन खींचता है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, जब एनर्जी होगी तब काम करेंगे, जब मूड बनेगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन असली दुनिया में मोटिवेशन एक अनरिलायबल गेस्ट है। वह आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर गायब हो जाती है, खासकर तब जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक ऐसा साथी है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहता है जब मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपको क्लैप नहीं कर रहा होता, जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिख रहा होता। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, खुद को जबरदस्ती धकेलना नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। आज का छोटा सा एक्शन कल की बड़ी आजादी बन जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी फीलिंग्स के हिसाब से एक्शन नहीं लेते। वे पहले डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन के हिसाब से चलते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि अंदर से ड्राइव महसूस हो, वे तय करते हैं कि काम करना है और कर देते हैं। इसी वजह से उनका रूटीन बोरिंग लगता है। उनकी लाइफ फ्लैशी नहीं दिखती, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग रिजल्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर गहराई से देखा जाए तो ज्यादातर फेलियर इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं होता, टैलेंट की कमी से नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन की कमी से होता है। लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन करते नहीं, क्योंकि उनका माइंड कंफर्ट को चूज करने की ट्रेनिंग ले चुका होता है, डिसिप्लिन को नहीं। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे बनने वाला सिस्टम है जिसमें आपको बार बार अपने कंफर्ट के खिलाफ जाना पड़ता है। शुरुआत में माइंड रजिस्ट करेगा, एक्सक्यूज देगा, कन्विंस करेगा कि आज छोड़ दो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन हर बार जब आप डिसिप्लिन चूज करते हैं, आप अपने माइंड को रिवायर कर रहे होते हैं, उसे सिखा रहे होते हैं कि इमोशंस बॉस नहीं हैं, डिसीजन बॉस हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बनाती है। और जब इंसान खुद से किया हुआ वादा निभाने लगता है, तब उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। उसे अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानता है कि वह इंसान है जो काम करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। और जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है, तब जिंदगी बदलती है। डिस्ट्रैक्शन डराना बंद कर देते हैं, एक्सक्यूज कमजोर पड़ जाते हैं, और इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बदले लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनना सीख जाता है। मोटिवेशन शुरुआत करवा सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक हमेशा डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। अब यहां एक और सच्चाई समझना जरूरी है। जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह छोटे छोटे डेली एक्शन से बदलती है। और यही जगह है जहां हैबिट्स अपना खेल शुरू करती हैं। आप जो रोज करते हैं वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। चाहे आप उसे नोटिस करें या नहीं, आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी हैबिट्स को चांस पर नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हैबिट्स अनकंट्रोल्ड हैं तो विल पावर हर बार हार जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन का असली गेम मोटिवेशन से नहीं, एनवायरनमेंट और रूटीन डिजाइन करने से शुरू होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली है तो डिसिप्लिन बार बार टूटेगा, चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हर हैबिट एक पैटर्न पर काम करती है, एक सिग्नल, फिर एक्शन, फिर रिवॉर्ड। जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं, तब डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल का बोझ नहीं लगता, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम की तरह काम करता है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग रोज ये डिसाइड नहीं करते कि आज करना है या नहीं, वे वो डिसीजन पहले ही ले चुके होते हैं। इसलिए उनका माइंड हर दिन नए डिसीजन लेने में थकता नहीं। ज्यादातर लोग खुद को फोर्स करते हैं, फोकस करो, स्ट्रांग बनो,
डिस्ट्रैक्शन मत लो। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग उल्टा करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं, सही एक्शन को आसान बनाते हैं और गलत एक्शन को मुश्किल बना देते हैं। जब सही हैबिट आसान हो जाती है तब डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। हैबिट्स का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि उनका इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता। एक दिन का ब्रेक करियर नहीं तोड़ता, एक दिन का वर्कआउट मिस करना बॉडी खराब नहीं करता, लेकिन यही छोटे छोटे ब्रेक जब रोज होने लगते हैं तब डैमेज साइलेंटली जमा होने लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट कंफर्ट से ज्यादा लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी को वैल्यू देते हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड हैबिट्स बनाते हैं, आप हर दिन अपने माइंड को एक मैसेज भेजते हैं, मैं वही करता हूं जो मैं डिसाइड करता हूं। यही मैसेज धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ में बदल जाता है और इंसान खुद को वीक नहीं, रिलायबल मानने लगता है। हैबिट बेस्ड डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं मांगता, वह सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी कभी फेल होते हैं, लेकिन वे एक ही गलती लगातार 2 बार नहीं दोहराते, क्योंकि उनका रूल सिंपल होता है, नेवर मिस ट्वाइस। डिसिप्लिन कोई एक बड़ा हीरोइक एक्ट नहीं है, ये वे साइलेंट हैबिट्स हैं जो कोई देख नहीं रहा होता तब भी आप करते हैं। और जब यही हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तब मेंटल स्ट्रेंथ एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है, माइंड कंट्रोल। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा बाहर की चीजों पर रहता है। राइट टाइम, बेटर अपॉर्चुनिटी, सपोर्टिव लोग, परफेक्ट कंडीशंस। उन्हें लगता है कि जब बाहर सब ठीक होगा तब अंदर भी सब ठीक हो जाएगा। जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि जब तक माइंड क्योटिक है तब तक लाइफ भी क्योटिक ही रहेगी। डिसिप्लिन की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर होती है। माइंड हर पल सिग्नल भेजता है, डर, आलस, डाउट, एक्साइटमेंट। अगर इंसान हर सिग्नल पर रिएक्ट करने लगे तो जिंदगी ऑटो पायलट पर चलने लगती है। मेंटली डिसिप्लिन लोग रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं। वे अपने थॉट्स को फैक्ट नहीं मानते, सिर्फ टेम्पररी सजेशन मानते हैं। कंट्रोल का मतलब थॉट्स को दबाना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि किस थॉट पर एक्शन लेना है और किसे जाने देना है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मूड अच्छा होता है, गोल बड़े लगते हैं। जब मूड खराब होता है, वही गोल बेकार लगने लगते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग पहले डिसीजन लेते हैं, इमोशंस बाद में एडजस्ट होते हैं। उनका शेड्यूल मूड से नहीं बदलता, मूड शेड्यूल के साथ बदल जाता है। सेल्फ टॉक यहां बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही तय करता है कि आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करेंगे। वीक सेल्फ टॉक एक्सक्यूज पैदा करता है, स्ट्रांग सेल्फ टॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है। जब इंसान खुद से कहता है मुझे परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना है, तब धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगता है। डिसिप्लिन का मतलब डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना है, क्योंकि माइंड नेचुरली पेन से बचना और प्लेजर ढूंढना चाहता है। यही वायरिंग इंसान को शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ खींचती है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग पेन को दुश्मन नहीं मानते, उसे ग्रोथ का सिग्नल मानते हैं। जब इंसान डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देता है, तब डिसिप्लिन भारी नहीं लगता, नेचुरल लगने लगता है। एक डिसिप्लिन्ड माइंड हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट नहीं करता, हर अर्ज को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि असली फ्रीडम यही है कि आपका अटेंशन कहां जाएगा यह आप तय करें। अटेंशन ही जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी है और डिसिप्लिन्ड लोग इसे वेस्ट नहीं करते। और जैसे जैसे माइंड ट्रेन होता है, एक नई चीज होती है, गिल्ट कम होने लगता है, क्योंकि इंसान जानता है कि उसने अपना काम किया है। जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं, लेकिन माइंड को ट्रेन करना हर इंसान के बस में है। और जब माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है, तब लाइफ अपने आप अलाइन होने लगती है। यहीं से अगला सबसे बड़ा सच सामने आता है, कंफर्ट जोन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम बाहर है, कम टाइम, कम रिसोर्सेज, गलत लोग। लेकिन असली दुश्मन अक्सर बहुत शांत होता है, इतना शांत कि लोग उसे दुश्मन मानते ही नहीं, और वे है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इंसान को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि वह दर्द देता है, बल्कि इसलिए रोकता है क्योंकि वह धीरे धीरे इंसान की पोटेंशियल को सुला देता है। उसे यह यकीन दिला देता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा सपने मरते हैं, क्योंकि कंफर्ट आपको सेफ महसूस कराता है, लेकिन ग्रोथ कभी सेफ्टी से पैदा नहीं होती। ग्रोथ हमेशा उस जगह से शुरू होती है जहां अनिश्चितता होती है, जहां थोड़ा डर होता है, जहां थोड़ा असहजपन होता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग इसी जगह को जानबूझकर चुनते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हर बार जब वे आसान रास्ते की जगह मुश्किल रास्ता चुनते हैं,
वे अपने माइंड को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। वे अपने अंदर उस मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं जिसका नाम है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि इंसान शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म पावर के लिए एक्सेप्ट करना सीख जाए। जब इंसान कंफर्ट में रहता है तो उसका माइंड एक्सक्यूज बनाने में एक्सपर्ट बन जाता है। हर बार एक लॉजिकल कारण मिल जाता है। अभी सही टाइम नहीं है, अभी थोड़ा और सीख लूं, अभी मूड सही नहीं है, अभी एनर्जी कम है, कल से शुरू करूंगा। ये सब बातें सुनने में बहुत रियल लगती हैं, बहुत सेंसिबल लगती हैं, लेकिन सच में ये कंफर्ट जोन की भाषा होती है। और मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग इन एक्सक्यूज से बहस नहीं करते, वे उन्हें एक्शन से खत्म कर देते हैं। वे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और अगर आता भी है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डिस्कम्फर्ट शुरू में डर पैदा करता है। नया काम, नया रूटीन, नई जिम्मेदारी, हर चीज माइंड में रेजिस्टेंस पैदा करती है। लेकिन यही रेजिस्टेंस असली सिग्नल होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अगर सब कुछ आसान लग रहा है, सब कुछ कंफर्टेबल लग रहा है, तो शायद आप ग्रो नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिपीट कर रहे हैं वही चीजें जो पहले से जानते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग रेजिस्टेंस को फेलियर का साइन नहीं मानते, वे उसे ग्रोथ का इंडिकेटर मानते हैं। वे समझते हैं कि डर से भागना नहीं है, डर के साथ चलना है, क्योंकि डर हमेशा नई चीज के साथ आता है और नई चीज ही जिंदगी को आगे बढ़ाती है। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान को बिजी बना देता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता। इंसान पूरे दिन एक्टिव रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, और यहीं पर डिसिप्लिन फर्क पैदा करता है। डिसिप्लिन एक्टिविटी को नहीं, प्रायोरिटी को फॉलो करता है। डिसिप्लिन लोग खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं आज वह कर रहा हूं जो मुश्किल है, या सिर्फ वह जो फेमिलियर है? और यही सवाल धीरे धीरे उनकी डेली चॉइस बदल देता है, उनके फैसले बदल देता है, उनकी दिशा बदल देता है। जब इंसान लगातार डिस्कम्फर्ट चूज करता है तो माइंड अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। जो चीज पहले भारी लगती थी वह नॉर्मल लगने लगती है, जो चीज पहले डरावनी लगती थी वह रोज की आदत बन जाती है। और यही मेंटल स्ट्रेंथ है, यही वह पॉइंट है जहां इंसान कंफर्ट का गुलाम नहीं रहता बल्कि अपनी चॉइस का मालिक बन जाता है। डिसिप्लिन बिल्कुल मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा, जितना इग्नोर करोगे उतना कमजोर होगा, और अगर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया तो कंफर्ट जोन फिर से कंट्रोल ले लेगा। डिसिप्लिन इंसान को यह सिखाता है कि कंफर्ट हमेशा इमीडिएट होता है लेकिन रिग्रेट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग डिस्कम्फर्ट से नहीं डरते, वे रिग्रेट से डरते हैं। वे जानते हैं कि आज का छोटा सा स्ट्रगल कल की बड़ी क्लैरिटी बन जाता है। और अगर जिंदगी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है तो शायद इंसान खुद को चैलेंज नहीं कर रहा, शायद वह अपने असली पोटेंशियल से दूर भाग रहा है। डिसिप्लिन उस साइलेंट वॉइस की तरह है जो हर दिन याद दिलाती है कि अगर सब कुछ आसान लग रहा है तो शायद आप वहीं अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पेनफुल हो सकता है, लेकिन वहीं असली स्ट्रेंथ छुपी होती है, वहीं असली ग्रोथ छुपी होती है, वहीं असली आइडेंटिटी बनती है। यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि बहुत लोग डिसिप्लिन को सिर्फ स्ट्रिक्ट रूटीन या हार्ड लाइफस्टाइल समझते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल रूप सेल्फ कंट्रोल है। और सेल्फ कंट्रोल का मतलब हर चीज रोक देना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि किस चीज को अभी ना कहना है ताकि फ्यूचर में बड़े हाँ कह सकें। मेंटली स्ट्रांग लोग इंपल्स के गुलाम नहीं होते, वे अपनी चॉइस के मालिक होते हैं। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक आवाज जो तुरंत प्लेजर चाहती है, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, आज छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। और दूसरी आवाज जो लॉन्ग टर्म विजन देखती है, गोल, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। डिसिप्लिन उसी दूसरी आवाज को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है, वही इंसान को अलग बनाती है, वही उसे भीड़ से बाहर निकालती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि अर्ज खत्म हो जाए तब एक्शन लो, बल्कि अर्ज रहते हुए भी सही एक्शन लेना। क्योंकि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर ऑफर आपके अटेंशन के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर इंसान हर ट्रिगर पर रिएक्ट करता रहा तो उसकी जिंदगी रिएक्टिव बन जाएगी। वह खुद डिसाइड नहीं करेगा कि क्या करना है, दुनिया तय करेगी कि उसे क्या करना है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग पहले से बाउंड्री सेट करते हैं। फोन कब यूज होगा, कब नहीं, क्या देखना है क्या नहीं, किस चीज को अपने माइंड में एंटर करने देना है और किसे नहीं। यही असली सेल्फ कंट्रोल है, यही स्मार्ट डिसिप्लिन है। वे विल पावर पर भरोसा नहीं करते क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। वे सिस्टम बनाते हैं क्योंकि सिस्टम अनलिमिटेड होते हैं।
अगर जंक फूड सामने नहीं होगा तो उसे अवॉइड करने में स्ट्रेंथ नहीं लगेगी। अगर डिस्ट्रैक्शन पास में नहीं होंगे तो फोकस नेचुरल हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। वे प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। और जब इंसान बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के भी काम करता है तब उसका माइंड ट्रेन होता है कि सेटिस्फैक्शन सिर्फ प्लेजर से नहीं, प्रोग्रेस से भी मिल सकती है। और यही सोच लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनती है। सेल्फ कंट्रोल इंसान को सबसे पहले खुद की नजरों में रिस्पेक्ट दिलाता है। और जब इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है तब दुनिया की नजरें अपने आप बदल जाती हैं। तब डिसिप्लिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता, वह इंटरनल स्टैंडर्ड बन जाता है। और यही स्टैंडर्ड इंसान को बार बार वापस ट्रैक पर लाता है, चाहे वह स्लिप ही क्यों ना कर जाए। मेंटली स्ट्रांग लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वे रिकवरी के पीछे भागते हैं। वे गिरते हैं, उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक स्लिप हार नहीं होती। हार तब होती है जब इंसान वापस उठना छोड़ देता है। और जब इंसान अपने इम्पल्स को कंट्रोल करना सीख जाता है तब बाहरी दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है। और यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन माइंडसेट की असली सुपर पावर सामने आती है। जब इंसान सेल्फ कंट्रोल सीख लेता है तब उसकी अगली सबसे बड़ी परीक्षा स्पीड नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग यहां आकर हार जाते हैं। शुरुआत बहुत तेज करते हैं, जोश बहुत होता है, प्लान बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही जोश खत्म हो जाता है और फिर वही पुरानी आदतें, वही पुराना पैटर्न वापस आ जाता है। और यहीं पर मेंटली स्ट्रांग लोग बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस तेज चलने पर नहीं बल्कि लगातार चलते रहने पर होता है। वे जानते हैं कि स्लो प्रोग्रेस अगर रोज होती रहे तो वह अनस्टॉपेबल बन जाती है। स्पीड ईगो को खुश करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बनाती है। और आइडेंटिटी ही असली ताकत होती है, क्योंकि जब इंसान की पहचान बदल जाती है तब उसे बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वह काम इसलिए करता है क्योंकि वह वही इंसान बन चुका होता है जो काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे तालियां मिलें या ना मिलें। तेज शुरुआत का एक साइड इफेक्ट भी होता है, बर्नआउट। इंसान खुद को इतना पुश करता है कि कुछ ही दिनों में थक जाता है, फिर वह खुद से ही निराश हो जाता है। और यही वजह है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को हर दिन तोड़ना नहीं बल्कि हर दिन मौजूद रहना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि वही छोटा छोटा स्टेप मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग एक्सट्रीम एफर्ट्स नहीं करते, वे सस्टेनेबल एफर्ट्स करते हैं। वे ऐसे रूटीन बनाते हैं जिन्हें वे खराब दिनों में भी फॉलो कर सकें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगी, एनर्जी हमेशा हाई नहीं रहेगी, मूड हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी वही असली टेस्ट है जो खराब दिनों में पास किया जाता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रेशर कम कर देती है। जब इंसान सिर्फ आज के काम पर फोकस करता है, सिर्फ अगले स्टेप पर ध्यान देता है, तो पूरा गोल भारी नहीं लगता, डरावना नहीं लगता, वह मैनेजेबल लगने लगता है। और यही अप्रोच एंजाइटी को कम करती है, फोकस को तेज करती है और माइंड को स्थिर बनाती है। अक्सर लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझते हैं, रोज वही काम, वही रूटीन, वही प्रोसेस। लेकिन सच्चाई यह है कि बोरियत ही मास्टरी का दरवाजा होती है, क्योंकि जब इंसान एक्साइटमेंट के बिना भी काम करना सीख जाता है तब वह एमेचर से प्रोफेशनल बनता है। क्योंकि प्रोफेशनल लोग मूड पर काम नहीं करते, वे सिस्टम पर काम करते हैं। डिसिप्लिन इंसान को ग्लैमरस नहीं बनाता, वह उसे रिलायबल बनाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू उसी इंसान की होती है जिस पर भरोसा किया जा सके, जो रोज काम करे, जो रोज मौजूद रहे, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। क्योंकि रिजल्ट्स कभी एक दिन में नहीं बनते, रिजल्ट्स कंपाउंड होते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के। एक दिन का एफर्ट कुछ नहीं बदलता, लेकिन 100 दिनों का एफर्ट आइडेंटिटी बदल देता है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो लाइफ अपने आप बदल जाती है, क्योंकि तब इंसान अलग फैसले लेता है, अलग रास्ते चुनता है, अलग तरीके से सोचता है। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़े रिजल्ट बनाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट फीडबैक के पीछे नहीं भागते। उन्हें हर दिन रिजल्ट नहीं चाहिए होता, उन्हें हर दिन बस इतना चाहिए होता है कि वे अपने कमिटमेंट पर टिके रहें। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो प्रोसेस आज इनविजिबल है वही कल अनडिनाइबल होगी, जो मेहनत आज दिखाई नहीं दे रही वही कल पहचान बनेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब जिद्दी होना नहीं है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग फ्लेक्सिबल होते हैं,
वे प्लान बदल सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, लेकिन गोल नहीं बदलते। वे रास्ता एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन दिशा नहीं खोते, और यही मेंटल मैच्योरिटी डिसिप्लिन को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। जब इंसान कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा होता है। उसे अलग से खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है कि वह इंसान है जो रोज एक्शन लेता है। और सेल्फ डाउट वहीं पैदा होता है जहां इंटेंशन और एक्शन के बीच गैप होता है। कंसिस्टेंसी उस गैप को खत्म कर देती है। धीरे धीरे इंसान को समझ आने लगता है कि सक्सेस कोई रेस नहीं है जिसमें सबसे तेज जीतता है। सक्सेस वो जर्नी है जिसमें वही जीतता है जो रुकता नहीं, जो गिरने के बाद भी चलता रहता है, जो थकने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि डिसिप्लिन इंसान को तेज नहीं बनाता, डिसिप्लिन इंसान को स्थायी बनाता है। और जब इंसान स्थायी बन जाता है तब जीत सवाल नहीं रहती, सिर्फ समय की बात बन जाती है। और यहीं से असली समझ शुरू होती है। डिसिप्लिन कोई टेम्पररी पुश नहीं है, कोई 21 दिन का चैलेंज नहीं है, कोई मूड बेस्ड हैबिट नहीं है। डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। इंसान खुद को जैसा मानता है उसकी जिंदगी वैसी ही बनती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया होता है कि फीलिंग्स नहीं, कमिटमेंट्स प्राथमिकता है। डिसिप्लिन इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता, वह उसे भरोसेमंद बनाता है। वह गिरने से नहीं रोकता, लेकिन हर बार उठने की ताकत देता है। और जब इंसान रोज डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करता है तो एक्सक्यूजेस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शंस असर खो देते हैं, और सेल्फ डाउट अपनी पकड़ ढीली कर देता है, क्योंकि माइंड जान जाता है कि यह इंसान रुकने वाला नहीं है। धीरे धीरे इंसान बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली कंट्रोल अंदर है। और जैसे ही इंसान अपने अंदर कंट्रोल बना लेता है, जिंदगी अपने आप अलाइन होने लगती है, फैसले साफ होने लगते हैं, रास्ते दिखने लगते हैं, और अंदर एक स्थिरता पैदा हो जाती है जो किसी भी हालात में नहीं हिलती। अब आखिरी बदलाव बाकी है, वही बदलाव जो पूरी यात्रा को पूरा करता है, वही जो डिसिप्लिन को बोझ से स्टैंडर्ड बनाता है। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है जहां कंसिस्टेंसी उसकी आदत बन चुकी होती है, सेल्फ कंट्रोल उसका नेचर बन चुका होता है, और उसका माइंड धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठने लगता है, तब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। क्योंकि अब डिसिप्लिन कोई काम करने का तरीका नहीं रहता, वह उसकी पहचान बन जाता है। और पहचान बदलते ही इंसान की पूरी दिशा बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसका समय इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाता है, और सबसे जरूरी, वह खुद को अलग नजर से देखने लगता है। अब वह खुद को कमजोर नहीं समझता, अब वह खुद को उस इंसान की तरह देखता है जो अपने फैसलों पर चलता है, जो अपने शब्द पर टिकता है, जो अपने वादे निभाता है। और यही सेल्फ इमेज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को टालने वाला इंसान मानते हैं तो आप टालेंगे, अगर आप खुद को एक्सक्यूज देने वाला मानते हैं तो आप एक्सक्यूज देंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मान लिया, उसी दिन आपका दिमाग नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। फिर काम करने के लिए आपको मूड की जरूरत नहीं पड़ती, तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बाहरी पुश की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप खुद ही अपने सिस्टम बन चुके होते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां डिसिप्लिन फोर्स नहीं रहता, वह स्टैंडर्ड बन जाता है। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई देख रहा है, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद को उसी लेवल पर रखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने आज खुद को ढीला छोड़ दिया तो आप खुद की नजरों में गिर जाएंगे, और जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है उसे दुनिया की कोई मोटिवेशन उठाकर नहीं खड़ा कर सकती। यहां से एक और बदलाव आता है, बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा। अब इंसान बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है। वह यह समझ जाता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, मौके बदलेंगे, कभी चीजें आसान होंगी, कभी मुश्किल, लेकिन एक चीज जो हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी वह है उसका एक्शन, उसका फोकस, उसका कमिटमेंट। और जब इंसान इस एक चीज पर मास्टरी हासिल कर लेता है, तब वह हालातों का गुलाम नहीं रहता, वह हालातों का खिलाड़ी बन जाता है। क्योंकि अब उसे पता होता है कि मोटिवेशन आए या ना आए, मूड अच्छा हो या खराब, लोग सपोर्ट करें या ना करें, रिजल्ट जल्दी मिले या देर से, उसे बस अपना काम करना है। और यही सोच इंसान को बाकी लोगों से अलग करती है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते,
ज्यादातर लोग प्लान बनाते हैं लेकिन चलते नहीं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना है लेकिन करते नहीं। और यही फर्क डिसिप्लिन पैदा करता है, जानने और करने के बीच का फर्क। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में गिल्ट कम होने लगा है, क्योंकि वह काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है क्योंकि वह खुद से किया हुआ वादा निभा रहा है। उसका फोकस शार्प होने लगता है क्योंकि वह हर चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहा। उसकी एनर्जी बचने लगती है क्योंकि वह डिस्ट्रैक्शन से लड़ नहीं रहा, वह उन्हें इग्नोर कर रहा है। और यही माइंडसेट उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब वह हर छोटी चीज से नहीं हिलता, अब हर नोटिफिकेशन उसे नहीं खींचता, हर एक्सक्यूज उसे नहीं रोकता, हर डर उसे पीछे नहीं करता, क्योंकि उसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि डर होना नॉर्मल है, आलस आना नॉर्मल है, डाउट आना नॉर्मल है, लेकिन रुकना नॉर्मल नहीं है। और यही सोच उसे आगे बढ़ाती रहती है। यहां एक और सच्चाई समझनी जरूरी है। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब कभी गलती ना करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गलती के बाद भी वापस आना, ट्रैक पर लौटना, बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट में डूबे। क्योंकि जो इंसान हर गलती के बाद खुद को कोसता है वह दोबारा शुरू ही नहीं कर पाता। लेकिन जो इंसान गलती को प्रोसेस का हिस्सा मानता है वह जल्दी उठता है और आगे बढ़ता है। मेंटली स्ट्रांग लोग स्लिप को एक्सक्यूज नहीं बनाते, वे उसे फीडबैक बनाते हैं। वे समझते हैं कि गिरना हार नहीं है, वहीं पड़े रहना हार है। और यही फर्क उन्हें लगातार आगे रखता है। धीरे धीरे यह समझ और गहरी होती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंसिस्टेंसी। क्योंकि अनकंसिस्टेंसी हर चीज को अधूरा छोड़ देती है, हर शुरुआत को खत्म कर देती है, हर प्लान को कागज पर ही रोक देती है। और यही वजह है कि डिसिप्लिन असल में स्पीड से ज्यादा कंसिस्टेंसी का खेल है। जब इंसान रोज छोटा छोटा एक्शन लेता है तो समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि रिजल्ट्स कंपाउंड होते हैं, स्किल कंपाउंड होती है, कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है, नेटवर्क कंपाउंड होता है, पहचान कंपाउंड होती है। और यही कंपाउंडिंग वह ताकत है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। यहीं पर एक और चीज साफ हो जाती है। कंफर्ट आज अच्छा महसूस कराता है, लेकिन रिग्रेट लंबे समय तक जलाता है। और डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो इंसान को आज के कंफर्ट से उठाकर कल के प्राउड तक ले जाता है। अगर कोई इस पूरी यात्रा को एक लाइन में समझे तो बात बहुत सीधी है। डिसिप्लिन कोई एक्ट नहीं है, डिसिप्लिन कोई टास्क नहीं है, डिसिप्लिन कोई चैलेंज नहीं है। डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। और जिस दिन इंसान ने यह आइडेंटिटी चुन ली उसी दिन उसकी जिंदगी अलग दिशा में मुड़ने लगती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि क्या आप डिसिप्लिन सीख सकते हैं, सवाल यह रहता है कि क्या आप कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्या आप एक्सक्यूजेस को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सच यही है कि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वह रोज आता है, छोटे छोटे फैसलों में आता है, छोटे छोटे रूटीन में आता है, छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शन में आता है। और वही छोटे फैसले मिलकर एक दिन आपको उस जगह खड़ा कर देते हैं जहां आप खुद को पहचान नहीं पाते, जहां आप देखते हैं कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब आप वह इंसान बन चुके हैं जो रुकता नहीं, जो हार मानता नहीं, जो बहाने नहीं बनाता, जो काम करता है। और यही असली जीत है। याद रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ अचानक नहीं आती, वह रोज बनती है। हर दिन, हर एक्शन में, हर कमिटमेंट में, हर बार जब आप कंफर्ट की जगह डिसिप्लिन चुनते हैं, हर बार जब आप एक्सक्यूज की जगह एक्शन चुनते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और यही वह मोड़ है जहां जिंदगी बदलती है, बाहर नहीं, अंदर। जब इंसान अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है, जब वह समझ जाता है कि कंट्रोल बाहर नहीं मिलेगा, कंट्रोल अंदर बनाया जाता है। और जैसे ही यह कंट्रोल बन जाता है, दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, डर छोटा लगने लगता है और इंसान बड़ा महसूस करने लगता है। अब आखिरी बात, अगर आपने यहां तक सुना है, समझा है, महसूस किया है, तो अब यह सिर्फ सुनने की चीज नहीं रही, यह करने की चीज है। क्योंकि ज्ञान तभी काम करता है जब वह एक्शन में उतरता है, और डिसिप्लिन तभी बनता है जब वह रोज रिपीट होता है। आज से खुद से एक छोटा वादा कीजिए, परफेक्ट नहीं बनना, बस कंसिस्टेंट बनना है। तेज नहीं बनना, बस रुकना नहीं है। मूड का इंतजार नहीं करना, बस काम करना है। क्योंकि जीत उसी की होती है जो टिकता है। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करता बल्कि सोच बदलता है, माइंडसेट शिफ्ट करता है
और अंदर से स्ट्रांग बनाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसे कंटेंट और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलता रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली बदलाव एक वीडियो से नहीं, एक लगातार सफर से आता है। अब फैसला आपका है, कंफर्ट चुनना है या ग्रोथ, एक्सक्यूज चुनना है या एक्शन, सुनना है या बदलना है। क्योंकि जिस दिन आपने डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लिया, उस दिन आपकी जिंदगी अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी।